उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में किसानों के 500 बीघे की जमीन पर लहलहाती फसल को प्रशासन ने जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन ने दर्जनों जेसीबी, सैकड़ों ट्रैक्टर लगाकर किसानों के खेत को नदी में तब्दील कर दिया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना के ही किसानों की फसल को नष्ट कर दिया। किसान न्याय के लिए अधिकारियों, नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन इन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। नदी का खनन कर रहे हैं लोग, बगैर बताए सूचना दिए ये लोग अचानक एकाएक मशीन गिरा दिए। हम लोग आके यहाँ इकट्ठा हुए, गांव वाले रोकना चाहे, मशीन 2-4 दिन के लिए बंद हो गई। हम लोग वहाँ जिलाधिकारी के पास गए, बलरामपुर में कई लोग विधायक के पास गए, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। मशीन बंद हो गई। एकाएक जेई साहब यहाँ के जो काम करवा रहे हैं, लखनऊ गए, कहाँ गए, आके एकाएक काम फिर चालू करवा दिए। हम लोग प्रयास किए रोकने के लिए, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ देश के अन्नदाता किसान कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को डर सता रहा है कि इस कृषि कानून से किसानों का हक अधिकार सब खत्म हो जाएगा। वहीं इस डर को सरकारी नुमाइंदे सच साबित करने में लगे हैं। यहाँ किसानों के लगभग 500 बीघे जमीन को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन व जिले के आला अफसरों ने जिले के नौबस्ता, रजवापुर, मुड़िया सहित दर्जनों गांव के किसानों की लहलहाती गेहूं व सरसों की फसल को जेसीबी से जमींदोज कर दिया। सब खोद डारिन साहब। जमीन फसल सब का बोवा रहा, गेहूँ, मसूरी सब हो रहा। तो आप लोगन के कुछ सूचना दीन ना? कुछ नहीं। तो कैसे खुदाई कर दिन? अपन खोद डारिन जबरदस्ती। बहुत दौड़े धूपिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। इन क्षेत्रों में राप्ती नदी को सीधा करने का कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन व बाढ़ खंड अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अधिकारियों और कारपोरेशन द्वारा बिना मुआवजा दिए ही चुपके से लाल पताका और डंडी दे दी गई और बिना पूर्व सूचना दिए गेहूं, गन्ना, मसूर और सरसों की फसलों को नष्ट करके खनन कराया जा रहा है। ग्रामीणों को विरोध करने पर 3-4 दिनों तक काम रोक दिया गया था, लेकिन 4 दिनों बाद बाढ़ खंड अधिकारियों ने खनन दोबारा शुरू करवा दिया। उनका कहना है कि उन्हें खनन का आदेश लखनऊ से प्राप्त हुआ है। हमारे सबके जमीन, खेत सब खोदे डारत हैं। हाँ, फसल का रहा? गेहूँ, मसूरी बहुत बढ़िया लगा रहा। हमरे सबका कुछ बताई नहीं, जबरदस्ती खोद डारी। तो आप लोग कहीं गए तो कुछ सुनवाई हुआ? कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, बहुत दौड़ा धूप आ गए। अच्छा। हाँ, तो अगर फसल आप लोगों के नहीं रहेंगे तो आपके घर के बच्चे कैसे रहेंगे? हमरे सब का खावा जाई, बच्चे का खावा जाइए, हमरे सब कहाँ जावा जाई, का हुई सब खोद खंडारी जबरदस्ती। हमरे सब रोका गए तो मारे के लिए वो हो गए, नहीं रुके। विरोध कर रहे किसानों ने बताया कि उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर फसलों की बुआई की थी। अब वो कर्ज कैसे चुकाएंगे जब उनकी फसल ही नहीं बची। यही नहीं, अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने फसल मुआवजे की बात नहीं की है। ऐसे कुछ किसान हैं, 100 किसान ऐसे हैं कि जो बैंक से पूरा मतलब केसीसी बनवाए हुए हैं, कोई भूमिहीन हो जा रहा है, कोई किसी के पास एक बिस्सा खेत नहीं बच रहा है। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, कैसे बैंक का कर्जा अदा करेंगे? इस मामले को लेकर जब बलरामपुर डीएम से पूछा गया तो उन्होंने रटाया जवाब दिया और कहा कि एसडीएम को भेजकर जांच कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। में आया है कि थाना गोरा के आसपास के कुछ गांव में कुछ खनन की शिकायत प्राप्त हुई है। तुरंत संबंधित एसडीएम को और उस विभाग को भी जो है वहां मौके पर स्थलीय परीक्षण करने के लिए भेज दिया गया है। जांच कराई जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो ज़रूर कराई जाएगी। हमको ना कोई नोटिस दिया गया, ना उसका मुआवजा भी दिया गया है। उसमें संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो जो भी विधिक कार्रवाई होगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी इस पर। मिथिलेश कुमार, नमामि भारत, बलरामपुर।